सीता जी का अपमान करने वाले धोबी को बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक और यमलोक से क्या कहकर निकाल दिया। श्री राम जी की यह कथा उस धोबी से संबंधित है जिसके कारण सीता जी को दोबारा वनवास जाना पड़ा। जब श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौट आए, श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया। सीता जी रानी बन गईं, सभी प्रकार से प्रजा सुखी हो गई। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया। सब कुछ सब प्रकार से ठीक चल रहा था। श्री राम जी अयोध्या का हाल जानने के लिए रात्रि में भेष बदलकर भ्रमण करते थे। एक बार की बात है, श्री राम जी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक धोबी अपनी पत्नी को मार रहा था और कह रहा था, तू इतनी देर रात घर क्यों आई। जब धोबिन कुछ कहती, तभी धोबी कहता है, मैं छोटी जात का हूँ, श्री राम जी नहीं जो सीता जी के एक बार लंका में रहने पर भी रानी बनाकर रख लूं, वे श्री राम जी हैं और अयोध्या के राजा हैं, जिन्हें सीता जी को अयोध्या की रानी बनाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। श्री राम जी उदास रहने लगे, पर सीता जी से कुछ नहीं कहते। सीता जी श्री राम जी की उदासी का कारण जानने के लिए अपनी दासियों से यह बात पता लगाने की कहती हैं कि श्री राम जी उदास क्यों रहते हैं। जब सीता जी को श्री राम जी की उदासी का कारण धोबी द्वारा कही गई बातें पता चली, तो श्री राम जी की मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी स्वयं वन में चली गईं और लवकुश को जन्म दिया। जब लवकुश वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बड़े हो गए और शिक्षा प्राप्त कर ली, तब श्री राम जी ने सीता जी को परीक्षा लेकर दोबारा अयोध्या लाना चाहा। तभी सीता जी ने परीक्षा न देकर धरती में समा गईं, क्योंकि सीता जी एक बार अग्नि परीक्षा दे चुकी थीं। वे बार बार परीक्षा देना नहीं चाहती थी। सीता जी जानती थी, अगर मैं दोबारा परीक्षा दूंगी तो यह संसार बार बार नारी के सतीत्व की परीक्षा लेता रहेगा। सीता जी के धरती में समा जाने के बाद श्री राम जी अयोध्या में राज्य करते हुए जब बहुत समय बीत गया और श्री राम जी ने अपने सारे दायित्व पूरे कर लिए, तब श्री राम जी अपने धाम बैकुंठ जाने लगे, तो सभी अयोध्यावासी श्री राम जी के साथ बैकुंठ जाने लगे। तभी सभी अयोध्यावासियों के लिए बैकुंठ से विमान आया और सभी अयोध्यावासी अपने अपने विमानों पर बैठकर अयोध्या से बैकुंठ चले गए। जब श्री राम जी अपने विमान पर बैठे तो एक व्यक्ति वहीं खड़ा दिखा। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है जिसके लिए वैकुंठ से कोई विमान नहीं आया। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु श्री राम, यह वही धोबी है जिसके कारण माता सीता को दोबारा वनवास जाना पड़ा। तब श्री राम जी धोबी को अपने विमान में बैठाकर बैकुंठ ले जाते हैं। जब श्री राम जी बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, तभी बैकुंठ का द्वार बंद हो गया। श्री राम जी ने इसका कारण द्वारपालों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसने सीता जी का अपमान किया था, इसलिए हम इसे बैकुंठ में स्थान नहीं देंगे। इसके बाद श्री राम जी धोबी को लेकर स्वर्ग लोक पहुंचे, तो इंद्र ने धोबी को प्रवेश नहीं दिया और कहा, इसने हमारी माता लक्ष्मी का अपमान किया है। अगर मैंने इसे स्वर्ग में स्थान दिया और ऐश्वर्य विहीन हो गया तो मेरा स्वर्ग लोक ही नष्ट हो जाएगा। तब श्री राम जी धोबी को ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक ले गए, परंतु ब्रह्मा जी ने भी धोबी को ब्रह्मलोक में स्थान नहीं दिया और कहा, इसने सरस्वती जी की प्रिय ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी का अपमान किया है, इसलिए ब्रह्मलोक में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। फिर श्री राम जी धोबी को शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर स्थान दिलाने के लिए ले गए और कहा, प्रभु आप भूत पिशाच नर राक्षस सभी को स्वीकार करते हैं, मैं इस धोबी को आपके पास लाया हूँ, आप इसे भी अपने लोक में स्थान दीजिए। तब शंकर जी कहते हैं, मैं अपने लोक में पापी से पापी मनुष्य को भी स्थान देकर स्वीकार कर लेता हूँ, पर हे प्रभु, इस धोबी ने मेरे आराध्य आपको अपनी प्रिय पत्नी से अलग करके आपको जो दुख दिया है उससे मेरा मन बहुत ही दुखी रहा, इसलिए मैं इसे कैलाश पर्वत पर स्थान नहीं दे सकता। सब लोगों की बातें सुनने के बाद जब धोबी दुखी होकर रोने लगा, तब श्री राम जी ने धोबी से कहा कि मैं तुम्हें यमलोक में स्थान दिला दूंगा और यमराज से कह दूंगा कि तुम्हें कोई कष्ट न हो। इसके बाद श्री राम जी यमलोक धोबी को लेकर जाते हैं, लेकिन यमलोक के भी कपाट बंद हो जाते हैं। तब श्री राम जी यमराज से कहते हैं, तुम्हारे लोक में तो सभी को स्थान मिलता है, फिर इस धोबी के लिए तुम्हारे द्वार क्यों बंद हो गए। तब यमराज जी श्री राम जी से कहते हैं, प्रभु यह सत्य है कि मेरे लोक में सभी को कर्मों के अनुसार स्थान मिलता है, परंतु इस धोबी ने वैकुंठ की देवी लक्ष्मी का अपमान किया है और मेरे यमलोक की किताब में देवी के अपमान का कोई दंड नहीं लिखा, इसलिए मैं इसे क्या दंड दूं।
और इसको कैसे स्वीकार करूं, इस यह मेरी समझ से परे है। यह सब कहकर यमराज भी यमलोक चले जाते हैं और धोबी को स्थान नहीं देते। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।